This call is now being recorded. This call is now taking notes. नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सेकेंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुश्री अंबुजा श्रीवास्तव उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजर हैं, उनका स्वागत है, ट्रस्टी हैं। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की हमारी फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। बीच में संजय गवंडे जी उपस्थित हैं, जो हमारे फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और वो हमारे स्टूडेंट भी हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर अग्निवेश, ये किताब थी, इस पर चर्चा कर रहे थे और हम लोग सिस्टम को समझ रहे थे कि इसमें एक मोटा मोटी यानी ब्रीफ में हम किसी सिस्टम को समझें तो हमारे जो 10 सिस्टम है उन पर हम लोग चर्चा किया था। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ज़ीक्लुफ्ट पॉइंट, जो चाइनीज का ट्रेटाइज 1 का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और हम लोग दर्शन जी के साथ इसको हम लोग शेयर करेंगे, बातचीत करेंगे। तो ये वार्ता के क्रम में हम लोग ऐसे क्लासेस को ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमारी वार्ता मानिए। और हम पुनः स्वागत कर रहे हैं दर्शन जी का और मैं उनको शेयर कर दे रहा हूँ। ओवर टू दर्शन जी। नमस्कार, सभी गुरुजनों को नमन करते हुए और साथियों का अभिवादन करते हुए हम ये क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसे सर ने बताया कि ज़ीक्लुफ्ट पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है और जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपने ऑर्गन सोर्स पॉइंट पढ़ा, डिजिटल पॉइंट पढ़े, 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट पढ़े, उससे पहले आपने 5 एलिमेंट थियरी और उसके बाद 60 कमांड पॉइंट का। तो धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं और जैसे ये पॉइंट क्या काम करता है, इसको हम ज़ीक्लुफ्ट और एक्यूमुलेटिंग पॉइंट भी बोलते हैं। और ये एक्यूमुलेशन, क्योंकि वहां पे एनर्जी एक्यूमुलेट होती है, इसलिए उसको एक्यूमुलेशन पॉइंट भी बोला जाता है। और ये जो जनरली एक्यूट बीमारी है उसमें हम यूज करते हैं, बल्कि क्रोनिक में भी यूज कर सकते हैं। बट उस केस में ऐसा करना चाहिए कि पहले आप अंदर का जो क्रोनिक बीमारी है वो अंदर तक चली जाती है टिश्यू लेवल पे या ऑर्गन लेवल पे, तो ऑर्गन लेवल में वहां पे पहले उसको इलाज कीजिए और जब बाद में धीरे धीरे कम हो जाए तब अगर आपने ज़ीक्लुफ्ट पॉइंट का भी यूज किया तो वो बीमारी रीअकर नहीं होगी। तो वो उस हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं। दूसरी बात है कि ज़ीक्लुफ्ट पॉइंट कभी अकेला यूज नहीं होता है, वो पेयर में यूज होता है किसी के साथ। उदाहरण के तौर पर जैसे ऑर्गन सोर्स पॉइंट जो आपने पढ़ा और ज़ीक्लुफ्ट पॉइंट, जिसको ऑर्गन सोर्स पॉइंट को हम डार्कनेस पॉइंट भी बोलते हैं और ज़ीक्लुफ्ट को लाइटनेस पॉइंट। और जैसे आप आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में देखा होगा कि जब हम बोलते हैं कि लाइटनेस को आप सिडेट करते हैं, डार्कनेस को टोन करते हैं, उस हिसाब से जो 0.9 सिडेट बोलते हैं, इसी तरह से ये पॉइंट भी हम जब अगर टीसीएम में यूज करना चाहे तो उस हिसाब से यूज करते हैं कि ऑर्गन सोर्स पॉइंट जो जनरली ऑर्गन की एनर्जी है उसको आप टोन करेंगे और ज़ीक्लुफ्ट पॉइंट को सिडेट किया जाता है। और ज़ीक्लुफ्ट पॉइंट है जनरली जॉइंट्स के पास मिलते हैं और वहां पे ची और ब्लड एक्यूमुलेट होता है और उसको कन्वर्ज करके लिम्ब मेरिडियन की साइड जाता है। तो जैसे हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि इसको चीन में महान बौद्ध मंदिरों को हंग कहते हैं, क्योंकि मंदिर जो है वहां पे एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड रहती है और क्योंकि वहां पे लोग साधना करते हैं तो काफी सारी एनर्जी पॉजिटिविटी रहती है। तो इस हिसाब से ज़ीक्लुफ्ट पॉइंट को हम चाइनीज में उसको मंदिर के समान माना जाता है, उसका उतना महत्व है। और तो ये जो ज़ीक्लुफ्ट पॉइंट है वहां पे जैसे हमने बताया कि ची एंड ब्लड का कन्वर्ज होता है और कलेक्शन होता है। जब शरीर में जैसे जैविक ऊर्जा के प्रवाह में कंजशन हो जाता है तो वहां पे एनर्जी एक्यूमुलेट हो जाती है, जिसे हम जैसे बात की कि उसको हम एक्यूट और क्रोनिक का हमने बात किया, उस हिसाब से इसमें यूज होता है।
तो अभी हम आते हैं, एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे। जैसे लंग मेरिडियन है जो कब आपने, दिखाना कब है बता दीजिएगा, वो वाला वो हमने अलग से किया हुआ है, हाँ जी, कौन सा सर? जो आपने पॉइंट भेजे थे। हाँ हाँ, तो हमने आपको एक इमेज भी भेजा था जिसमें हाँ। सब जी क्लैप पॉइंट एक साथ एक सिंगल इमेज में दिखाया गया है। दिखाऊं और तो? हाँ सर, तो इसको हटना पड़ेगा मुझे, तो मैं अभी आ रहा हूँ और हाँ हाँ उसको अलग से दिखाता हूँ, क्योंकि वो इंडिविजुअल उसमें है ना। हाँ सर, बाद में नहीं, चलिए। अभी दिखा देते हैं, अभी दिखा देते हैं। ये यही पॉइंट है ना? जी सर, हाँ। तो ये एक एक सिंगल इमेज के अंदर सब आठों जो 12 है मेरिडियन, उसके जी क्लैप पॉइंट यहाँ पे दिखाए गए हैं। और मेनली वो कहाँ पे यूज होते हैं, जो मेन पर्पस है, इसको छोड़ के भी उसके पर्पस है। बट यहाँ पे जैसे आपको इमीडिएटली, जैसे LI7 है तो सोर थ्रोट के लिए है, या एक्यूट स्टमक पेन है तो ST34, उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब आप जैसे 60 कमांड पॉइंट का सर ने बताया था पिछले वाले क्लास में भी, कि उसको कैसे याद करना है, उसके धीरे धीरे जब वो याद होते जाएंगे तो उसके आसपास के नंबर में ही ये मिलते हैं। जैसे आगे जब हम जाएंगे लियो कनेक्टिंग पॉइंट और जी क्लैप पॉइंट, तो उसके कहीं ना कहीं लंग और लार्ज इंटेस्टाइन में वो उल्टे नंबर आते हैं। ऐसा दूसरे मेरिडियन में भी आप जैसे धीरे धीरे ट्रिक से आप याद कर पाएंगे ये पॉइंट को। तो अभी हम जो एक एक पॉइंट है उसके बारे में हम वो कहाँ कहाँ पे क्या क्या ट्रीट कर सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो दिखा देते हैं। हाँ सर। लंग शेयर जो, शेयर हो रहा है ना? यस सर, हाँ सर। तो लंग का LU6 पॉइंट जो है जी क्लेफ्ट है, उसको चाइल्ड मिस्ट्री भी बोलते हैं। जिसा और वो ट्रीट क्या करता है, कॉन्ट्रावेक्शन है, लॉस ऑफ वॉइस है, हेमोप्टाइसिस है, जो बेसिकली रक्त के साथ कफ आता है उसको बोलते हैं। ब्लड डिसऑर्डर जो है, ब्लड स्टेग्नेशन है, या मेंस्ट्रुअल रिलेटेड इश्यूज है, इमोशनल डिस्टरबेंस है, ये पॉइंट हार्ट और पेरिकार्डियन को काम भी करता है। तो अगर आपको जब कभी ऐसा लग रहा है कि आप पल्पिटेशन हो रहा है और अनइजीनेस है, तो आप ये पॉइंट यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि ये जो पैर ऑर्गन है अपना मेटल एलिमेंट के, तो LI7 जिसको वार्म करंट पॉइंट भी बोलते हैं। और ये स्पेसिफिकली जैसे वो इमेज में भी दिखाया गया था कि एक्यूट स्टमक एसिड को रिड्यूस करने के लिए ये बहुत काम का पॉइंट है। जैसे ट्रीट करने के लिए ऑपरेस फीलिंग इन सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी, सेजर ऑफ अनकंट्रोलेबल हिलरिटी, और उसको छोड़ के आप जैसे स्प्लीन में इन्फ्लेमेशन है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। और जैसे आपको टूथेक है अपर पोर्शन का, तो वहां पे भी ये पॉइंट यूज कर सकते हैं। कॉमन कोल्ड है, सोर थ्रोट है, तो जो लिखा है उसके उपरांत हम दूसरे भी इसके पॉइंट है। और ये आप जब ट्रिटाइस 2 पढ़ेंगे, उसके अंदर ये सब काफी डिटेल में दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट यूज हो सकता है। नेक्स्ट जो है ST34, सॉरी मैंने जो पीछे बोला था, हाँ ST34 है, ये स्टमक एसिड को रिड्यूस करने का मेन पॉइंट है। और ये उसको छोड़ के इसको पेनफुल ब्रेस्ट है, क्रैम्प्स एंड कन्वर्जन है, कोल्ड फीट है, उसमें यूज कर सकते हैं। इनेबिलिटी टू बेंड और स्ट्रेच नी, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और एक्यूट एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स अगर है तो ये सब
ऐसे जो सिम्टम्स है और ऐसा कोई दर्द है तो वहां पे ST34 यूज किया जाता है। स्प्लीन का जो है, जैसे स्टमक एंड स्प्लीन हमारा अर्थ एलिमेंट का है, तो उसका SP8 पॉइंट है। ये जो पेन इन लोअर बैक प्रिवेंटिंग पेशेंट फ्रॉम बेंडिंग डाउन, उसको जैसे स्प्लीन का ही प्रॉब्लम बोलते हैं। और स्टेग्नेशन इन यूटेरस, उसके लिए भी यूज होता है। नो एपेटाइट, स्केंटी यूरिन, और ये यूरोजेनाइटल डायाफ्राम का स्पेशल पॉइंट है SP8। आगे है हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन, जो अपना फायर एलिमेंट है उसका। तो H6 ये मायोकार्डियम के लिए मास्टर पॉइंट है H6। और वो कहाँ पे ट्रीट करने के लिए यूज, फ्लेक्सस एंड कॉन्ट्रैक्शन विथ इम्पिडेशन एंड एप्रिहेंशन, एंजाइना पेन, इंसोमिया, चोक थ्रोट। तो ऐसे जो केसेस है उसमें 6 का हम यूज कर सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसका SI6 है। और उसको हैप्पी ओल्ड एज डिफर एजिंग प्रोसेस के लिए उसको ये पॉइंट यूज किया जाता है। उसको चीरी ओवन पॉइंट भी बोलते हैं। अगर आप उसको 1 मिनट के लिए वहां पे मसाज करेंगे तो आपका जो है वृद्धावस्था डिले होगी। आपका शरीर पे तो जो इम्पैक्ट आएगा बट आपके लिए जो तरोताजा रहेंगे। उसका जो है थ्रोट ऑक्लूशन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ऑल काइंड ऑफ विजन प्रॉब्लम्स, ईयर प्रॉब्लम्स, ये सब में ये पॉइंट। और अभी नेक स्टिफनेस, तो ये सब में ये SI6 पे ट्रीटमेंट देने से उसमें लाभ मिलता है। नेक्स्ट जो सेट है यूरिनरी ब्लैडर और किडनी, जो वाटर एलिमेंट के है पॉइंट। तो यूरिनरी ब्लैडर का UB63, ये पेल्विक प्रॉब्लम के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है, स्पेशल पॉइंट माना जाता है। और ये कोलेरा, शेकिंग हेड विथ ओपन माउथ ऑफ इन्फेंट्स, ट्रेम्बलिंग लेग्स, और उसको छोड़ के जब एक्सेस इंटरनल विंड है या यूरिन इन्फेक्शन है प्लस एपिलेप्टिक सेजर है, और अगर आपको जैसे दर्दी को खड़े होके पैरों में कंपन होते हैं खड़े होते ही, तो वो ऐसे जब सिम्टम्स है वहां पे UB63 पर उपचार देने से लाभ मिलता है। नेक्स्ट है किडनी का K5 पॉइंट, जो एनल कैनल का मेन पॉइंट है। और इसे उसको यूज किया जाता है डिसऑर्डर ऑफ मेंसिस, शॉर्ट साइटनेस, और फिशर है, आपको बवासीर है, और वहां पे अगर एनल साइड में खाज खुजली वगैरह होता है तो उसके लिए वो ये मास्टर पॉइंट माना जाता है। उसके साथ आप K4 और K6 भी यूज करते हैं जनरली। ये तीनों पॉइंट सीडेट करते हैं अगर आपको हेमोरॉइड्स वगैरह या बवासीर है तो। और ये मायोपिया के लिए, जैसे शॉर्ट साइडनेस में बेसिकली मायोपिया के लिए ये महत्वपूर्ण बिंदु है। अभी जो नेक्स्ट सेट है वो पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल वार्मर का, जो अगेन फायर एलिमेंट का है। तो SI6 और P4 भी वापस चिरोवन का बिंदु है। तो जैसे आप SI6 और P4 ये दोनों पे अगर आप डेली 1-1 मिनट मसाज करते हैं तो एजिंग प्रोसेस डिफर कर सकते हैं। ये हेमरेज फॉर डिफरेंट ओपनिंग्स उसके लिए यूज होता है। माउथ, नोज अल्सर्स, रोमेटिक हार्ट डिसीज, और हार्ट में ब्लड स्टेग्नेशन है उसके लिए भी ये यूज किया जाता है। एंजाइना पेक्टोरिस के लिए भी यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रिपल वार्मर का TW7। ये कन्वर्जन एंड सेजर ऑफ ऑल काइंड्स एंड डिफनेस। तो ये इसे बीमारी में ये पॉइंट पे उपचार देने से फायदा होता है।
अभी नेक्स्ट जो सेट है गोल ब्लेडर और लीवर, जो अपना विंड एलिमेंट का है। तो GB36 है, ये फिबुला बोन जो है हमारा पाँव का, उसके लिए और उसको काफ बोन का भी स्पेशल पॉइंट बोला जाता है GB36 को। ये पिजन ब्रेस्ट ऑफ इन्फेंट्स, कन्वल्सन एंड एपिलेप्सी, डॉग बाइट, स्नेक बाइट, उसके लिए ये ऐसे सिम्टम्स है, तब ये पॉइंट पे उपचार देना चाहिए। नेक्स्ट है लीवर 6। लीवर 6 डिसऑर्डर ऑफ इवैक्यूएशन, अगर आप उसका कुछ इश्यू है जैसे कॉन्स्टिपेशन, ब्लड वेसिस एटसेट्रा, उसमें यूज होता है। एक्यूट इलनेस ऑफ लीवर, उसमें भी ये पॉइंट यूज किया जाता है, जैसे पैरालिसिस है। एंड पैरालिसिस अगर है तो जो गुड साइड है, जैसे आपको लेफ्ट पैर में पैरालिसिस है तो राइट पैर के लीवर 6 पॉइंट पे भी ट्रीटमेंट देने से फायदा होता है। तो ये अभी तक जो 12 पॉइंट थे ये हमने पढ़े, वो जो अपने 12 मेरिडियन है उसके साथ है। उसके बाद G-क्लैप पॉइंट अगेन हम यूज कर सकते हैं, जो आप 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल से। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल के कुछ पॉइंट है, 8 पॉइंट है, उसमें मास्टर कपल पॉइंट रहते हैं। तो उसमें भी G-क्लैप पॉइंट का उतना ही महत्व है, इसलिए इसको अभी हम जो आगे बात करेंगे वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल के साथ जो लिंक है उसके रिलेटेड पॉइंट है। तो जो K9 है वो इन लिंकिंग वेसल है, और ये बेस्ट पॉइंट फॉर रिमूविंग पॉइजन फ्रॉम बॉडी। तो कभी भी कोई पॉइजन है, कोई कीड़ा ने काट लिया, सांप का है, तो उसको रिमूव करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। तो ये जो है, जैसे पेशेंट कर्ल अप एंड अनेबल टू स्टैंड और वर्क, इन्फेक्शन एंड टॉक्सिक एफेक्शन ऑफ ऑल काइंड, एपिलेप्सी, रेविंग मैडनेस, कंटिन्यूस सलाइवेशन, प्रोट्रूडिंग टंग, जब जीभ बाहर आ जाता है, फूड और ड्रग पॉइजनिंग। और ये इसको अति शांतिकारक बिंदु भी बोलते हैं। इस पॉइंट पे उपचार देने से काफी कामनेस आती है। आगे बढ़ेंगे, जैसे यिन लिंकिंग वेसल था, उसका पेयर रहेगा यांग लिंकिंग वेसल, तो GB35। ये फिब्युला बोन के न्यूरल्जिया के लिए स्पेसिफिक पॉइंट है। और जब आपको जैसे पैरालिटिक टेंडेंसी अफेक्टिंग लोअर एक्सट्रीमिटीज में अगर है, तो वहां पे उपचार देने से लाभ मिलेगा। ओक्लूशन इन चेस्ट एंड थ्रोट विथ फीलिंग ऑफ सफोकेशन, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, अल्सरेशन ऑफ फीट, और उसको छोड़ के ये कोल्ड हैंड एंड फीट है, तब भी ये बिंदु पे उपचार देने से आपको फायदा होता है। फिर इन वेसल, और उसका पॉइंट है K8। तो आप जैसे नोट करेंगे कि किडनी का K9 और K8 काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे किडनी के ज्यादा इसमें पॉइंट आ रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल में भी। इसका जो है डिसऑर्डर ऑफ मिक्चुरेशन एंड इवैक्यूएशंस, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है तो उसके लिए यूज होता है। और ये पॉइंट भी अगर कोल्ड हैंड एंड फीट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यांग हिल वेसल, UB59। तो पेन इन लोअर मसल्स ऑफ लोअर्स, preventing patient from getting up without any support, उसके लिए यूज होता है। उसको लॉइन बोलते हैं। जो पार्ट है अपना हिप जॉइंट और बॉटम ऑफ रिब केज, उसके बीच वाला जो पार्ट है स्पाइनल कॉलम के आसपास का, उसको लॉइन बोलते हैं। उसके लिए ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर हेवीनेस इन हेड है या पेन नियर UB1 में है, कभी जैसे दर्दी को कभी गर्मी कभी ठंडी लगती है, और तभी यूज किया जाता है। कॉलेरा लाइक सिम्टम्स विथ स्पाज्म एंड कन्वल्सन, पेन इन मसल्स ऑफ लॉइंस जो हमने बात की, उसके लिए यूज किया जाता है। और ये पॉइंट ट्रीट करता है मस्कुलर एंड नर्व प्रॉब्लम ऑफ लेग्स, तो वो एक महत्वपूर्ण बिंदु है।
नेक्स्ट है कंसेप्शन वेसल के लिए ST30। तो ये इसको वाइट ट्रंक क्रॉस रोड ऑफ ची बोलते हैं, और वो कैपेबल टू हैंडल ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ची। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अपने जो ये क्या काम करता है, और ची को बैलेंस करता है, ब्लड एंड टेम्परेचर इन द अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो अपने वार्मर्स है, अपर एंड लोअर वार्मर्स, उसमें उसको बैलेंस करने का काम करता है। और ये जो है यांग को पुश डाउन करके यिन को स्ट्रेंथन करता है। और ओवरी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये बिंदु पर उपचार देने से लाभ मिलता है। तो इसके साथ हमने जो भी जीक्लेप पॉइंट का था वो हमने डिस्कशन किया। बहुत बढ़िया। देखिए, सभी लोग जो है कोशिश यही करें कि हम लोग जो है कोई भी हमको नॉलेज मिल रही हो तो उसको हम लोग शेयर करें। जैसे दर्शन जी ने जो है इसी सेमेस्टर में ही शुरू किया है, और पढ़ ये नहीं है, हम ऐसा नहीं कि कोई नॉलेज कोई बाहर ऐसी है जो हमको पहले से नहीं मालूम है या किताब में नहीं लिखी हुई है। हम उसको कम्युनिकेट करते हैं आपस में। उससे क्या होता है, हमारा भी नॉलेज, हम भी जितनी बार पढ़ते हैं उस पॉइंट को हमको भी समझ में आता है। आप कम्युनिकेट करते हैं, आपको भी समझ में आता होगा। आप भी किसी को कम्युनिकेट करेंगे, आपको समझ में आएगा, उनको भी समझ में आएगा। तो हम लोग बार बार क्यों करते, चाइनीज सिस्टम को मैं बार बार कह रहा हूँ कि चाइनीज सिस्टम में इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, इसको हम अभी बहुत मतलब जितना भी समझ पाए हैं, मुझे नहीं लगता कि हम लोग 20-25% पे भी समझ पाए हैं। ऐसा मत सोचिए कि खेमका सर ने जो लिखा वो अल्टीमेट है, ऐसा नहीं है। उन्होंने जितना लिख दिया उतना ही पढ़ना हमारे भारी हो रहा है। ये नहीं कह रहे कि अल्टीमेट है, वो उन्होंने जितना लिखा है वो 24 किताबों में वही पढ़ना भारी हो रहा है हम लोगों को। हमको पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि एक ये एस्टेब्लिश्ड है, और पहले तो हमारा जो सिस्टम था उसमें हम लोग मानते थे कि भाई हमारा एस्टेब्लिशमेंट है कि नहीं है, ये नहीं तय हो रहा था। लेकिन 1940 के बाद जब डॉक्टर वॉल आए तो उन्होंने फिक्स कर दिया कि ये बिल्कुल तय है कि ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ साइंटिफिकली प्रूव कर दिया। तो दार्शनिक विचार को अगर कोई साइंटिफिक आधार दे दे तो इससे बड़ी कोई बात तो हो नहीं सकती। तो वो दार्शनिक विचार को उन्होंने साइंटिफिक प्रूव कर दिया, मॉडर्न साइंस से प्रूव कर दिया कि साइंस भी कह रही कि हाँ ये पर है। डर्मेट्रॉन मशीन उसी तरह थी जैसे हम लोग एमीटर वोल्ट मीटर पढ़ते रहते हैं। हम लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, बहुत से लोगों ने वोल्ट मीटर वगैरह, वही सब है कि वो करंट नाप रहे हैं, वो उसका वोल्ट नाप रहे हैं। यानी इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि चाइनीज के इन पॉइंट्स पर, और एक एक पॉइंट का, अभी जैसे दर्शन जी ने कहा कि एक एक पॉइंट का ट्रीटाइज 2 में आपका वो है, ट्रीटाइज 2 में जितना लिखा हुआ है हो सकता है उससे अधिक इसकी इफेक्ट हो। जीक्लेप पॉइंट का प्रयोग एक्यूट इमरजेंसी में पहला उन्होंने कहा, एक्यूट इमरजेंसी में और क्रॉनिक कंडीशन दोनों में यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट है, और नॉर्मली ये सिडेशन की पॉइंट है, कोई चीज निकालनी है तो इसको अगर आप यूज करते हैं तो इसके आफ्टर इफेक्ट जो है, आपको जो इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट नहीं, इफेक्ट जो होंगे वो आपको बहुत अच्छे मालूम पड़ेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस हमको पॉइंट याद करना है और हमको बस ये सोचना है कि किस ऑर्गन से संबंधित है, इसका मेन फंक्शन क्या है। तो सारे जितने सिद्धांत 11-12 सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं ट्रीटाइज 1 में, ये इससे अधिक सिद्धांत है, पूरी किताब में बहुत अधिक सिद्धांत है, लेकिन हम लोग पूरा नहीं पढ़ा हुआ है, केवल 11 सिद्धांत पढ़ते हैं। इनका अगर एप्लीकेशन हम लोग करना शुरू कर देंगे तो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम प्रोटोकॉल तो बाद में बनाएंगे, प्रोटोकॉल तो किसी एक तैयारी के बाद आगे हम लोग बनाना शुरू करेंगे। लेकिन हम लोग इन सब पॉइंट्स को अगर सोचे रहेंगे, समझे रहेंगे, जाने रहेंगे, जैसे ऑर्गन सोर्स पॉइंट को जानना जरूरी है, 5 पॉइंट को, शू पॉइंट को जानना जरूरी है क्योंकि वो एनर्जी के संबंध में है। फिर हम लोग आगे हम लोग कभी जब पढ़ेंगे
और हम लोग पढ़ेंगे 6 की थ्योरी। तो 6 की थ्योरी में इन्हीं 5-6 पॉइंट के आधार पर सारा ट्रीटमेंट है। इंडिविजुअल ट्रीटमेंट वो अलग थ्योरी है। तो वहीं से जनरेट यहीं से हुई ना, इन्हीं पॉइंट से। ज़िगलर पॉइंट हो गया, ऑर्गन सोर्स पॉइंट, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, उसका जो हमारा उस समय का ऑर्गन में आ रहा है, तो उस ऑर्गन में सबसे एनर्जी किसमें है, तो हम लोग उसको हॉररी पॉइंट बोल देते हैं। फिर हम हॉररी पॉइंट के साथ साथ एक रिलेशन फ्रेंड्स का पॉइंट बोल देते हैं कि वो उस समय जिसमें इसकी सर्वाधिक थी, उसमें जिस आदमी की सबसे कम थी, उसको हम दोनों को जोड़ देते हैं। करते हैं ना हॉररी पॉइंट में कि भाई 3 से 5 लंग्स की है, तो 3 से 5 शाम को किसी और की होगी, यूबी की होगी। तो लंग्स और यूबी को, अगर लंग्स को ट्रीट करेंगे तो भी लंग्स यूबी ट्रीट होंगे, और यूबी ट्रीट करेंगे तो लंग्स को ट्रीट होंगे। क्योंकि जो एनर्जी आएगी वो ऑर्गन सोर्स पॉइंट में भी जाएगी, इस ऑर्गन में भी रहेगी, और उसके जो उसका भाई बंद जो दोस्त कहा जा रहा है, उसके पास भी पहुंचेगी। तो इस तरह हम लोग किसी एनर्जी को बैलेंस कर पाएंगे। और ये छोटी छोटी बीमारियां जो होती हैं वो केवल करस्पॉन्डेंस सिस्टम मत भूलिएगा। और जो पॉइंट सिंगल पॉइंट है, आपको लगता होगा कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उसको नोट के रहिएगा। आज से 5 वर्ष बाद भी वो याद आएगा। वो पॉइंट नोट करिएगा, वो सिंगल पॉइंट है, बहुत प्रभावशाली है। हाँ, जहां समझ में नहीं आए कि टोनिफिकेशन है, सिडेशन का है, मेरी राय यही है कि वहां पर मेथी या चना या मटर से काम चला लीजिए। जहां समझ में नहीं आए, समझ में आए तो कोई बात नहीं, हम लोग जान रहे हैं इस बात को। जो बहुत एक्यूट, जो जितना पावरफुल है, देखिए हमेशा ये सिद्धांत है, जो जितना पावरफुल है वो उतना हानिकारक भी हो सकता है अगर गलत आपने प्रयोग किया। तो जो बहुत बड़े पॉइंट है, जो बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट है, उन पॉइंट्स का प्रयोग मतलब समझ बूझ के करना चाहिए। जैसे हार्ट, हम मानते हैं ऑर्गन में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो ऑर्गन के पॉइंट्स महत्वपूर्ण है। पेरिकार्डियम के पॉइंट यूज करेंगे वो बेटर है। पेरिकार्डियम बाहर का कवरिंग है, तो पेरिकार्डियम पहला प्रोटेक्शन पेरिकार्डियम देता है, तो हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यानी कि पेरिकार्डियम कोई पॉइंट हम लगाएंगे, मान लीजिए हमारे P6 है ना, हमारे पास P6 है, तो वो अधिक तो P6 है, वो अगर उसको लगा देंगे तो वो नुकसान बहुत नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बाहरी है, बाहर में है, हार्ट सीधे है। तो हार्ट के पॉइंट को अगर आप S7 को लगाना हो तो उससे बेटर आप पेरिकार्डियम के पॉइंट लगा दीजिए कोई भी, वो उसको प्रोटेक्शन देगा हार्ट को, और प्लस अपना कार्य करेगा। उसी तरह गवर्निंग वेसल का 20 पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम ये उससे इतर कर रहे हैं थेरेपी को जानने के लिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि थेरेपी को जानने के लिए, ये तो ये हम लोग कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं, कोई बहुत वहां नहीं। जो जितना पावरफुल है वो उतना ही नुकसानदेह भी हो सकता है ना, ये तो मानते हैं लोग समाज में। तो अगर हमारा जो DB20 बहुत पावरफुल है, और हमने बाय द वे जिसको नहीं जान रहे उसको हाई बीपी थोड़ा सा है, टेंडेंसी नहीं देख रहा, नहीं वो जान नहीं पा रहा, लेकिन वो उसको हाई बीपी है, वो अपने टेस्ट नहीं कराया उसने, हमने उस पॉइंट को मान लीजिए टोन कर दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, तो उसकी एनर्जी तो बढ़ जाएगी, बहुत तेज बढ़ेगी, हमको नहीं मालूम है। तो अगर हम नहीं जान रहे तो GB20 का प्रयोग हम लोग चना मटर मेथी किसी से कर सकते हैं, हम बैलेंस कर सकते हैं। हाँ, हमको मालूम है कि लो बीपी है इसको, तो हम उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, उसको टून कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तब उसका प्रभाव अच्छे उसमें होगा। लेकिन नहीं मालूम तो हम उसको प्रयोग ना करें। हम लोग CV6 का प्रयोग करते हैं, CV6 करना चाहिए। लेकिन एनर्जी बहुत डाउन हो, किसी की चल नहीं पा रहा हो, एनर्जी बहुत डाउन हो, तो शायद हम लोगों को CV6 का प्रयोग उसमें नहीं करना चाहिए।
इस ये नॉर्मल हम आपको उसके वो बता रहे हैं जो नॉर्मल ज्ञान के आधार पर है। ये बहुत ऐसा मत सोचेगा कि बहुत थेरेपी में कहीं लिखा मिलेगा ना। जिसकी कमजोरी बहुत अधिक हो उसको तुरंत किसी चीज में स्टिमुलेशन मत दीजिएगा, उसको हल्का स्टिमुलेट दीजिए। हेमंत जी समझ में आ रहा है? यस सर। जैसे मान लीजिए बहुत कमजोर आदमी आया, आपने कहा कि ऊर्जा बढ़ाने का एक हमारे पास पॉइंट है। आपने कहा क्या? आपने कहा हमारे पास CV6 है, ऊर्जा का सागर कहलाता है। आपने उसको लगा दिया, टोन कर दिया, तो अभी एनर्जी उस चीज को, उस एनर्जी को बर्दाश्त करने की क्षमता है कि नहीं है? आप CV गवर्निंग वेसल 20 आप जानते हैं, CV6 जानते हैं, आपने कहा लगा देते हैं। तत्काल मत लगाइए, अभी उसको थोड़ा सा एनर्जाइज कर दिए, पहले थोड़ा सा एनर्जी दीजिए कहीं से। तमाम पॉइंट आपके पास होंगे, या इन्हीं पॉइंट पे आप देना चाह रहे हैं तो मेथी मटर है, थोड़ा बैलेंस करिए, ऊपर लाइए, थोड़ा सा उसको स्वास्थ्य बढ़ने दीजिए और फिर आप करिए, क्योंकि नुकसान भी हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये थेरेपी कोई बताता नहीं, थेरेपी में ये सब कोई सिखाना नहीं चाहता है, ये सिखाने की पॉइंट है हम लोग, इस पर कोई लेक्चर नहीं देता है। हम भी पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि थोड़ा बहुत कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अचानक कभी कभी एनर्जी जो है बहुत अधिक हो जाएगी तो वो फैटल हो सकती है, ये मेरा कहना है। तो कोशिश करिए कि जो इस तरह की इमरजेंसी पॉइंट है जहां हम लोग लगाते हैं, ठीक है, जब हम कहते हैं इमरजेंसी पॉइंट तो हम कहते हैं K1 भी लगाइए और GB26 भी गए, दोनों कहते हैं। हम क्या कहते हैं ना, टोन सेलेक्ट नहीं करते ना, हम लोग क्या कहते हैं बोलिए? स्टार मैग्नेट लगाएंगे। नहीं, स्टार मैग्नेट नहीं कहते हैं, प्रेशर प्रेशर दीजिए ना, हम अच्छा सर, इसीलिए बात करते हैं कि अभी हम जान नहीं रहे तो हम दोनों को कहते हैं K1 भी करिए, उसको पता नहीं आपको बीपी लो बीपी क्या है, किसी नहीं जानते, तो K1 भी करिए, उसको स्टिमुलेट करिए, ना टोन ना सिडेट। तो स्टिमुलेशन में क्या है, एनर्जी उतनी तेजी से ट्रेवल नहीं कर रही होगी, क्लियर? इसलिए वो जो फायदा होना है वो फायदा होता हो जाएगा। नहीं जान रहे हैं, बिल्कुल नहीं जान रहे हैं किसी के बारे में, या कोई पॉइंट नहीं समझ रहे हैं, पॉइंट समझ रहे बड़ा पावरफुल है। तो जैसे एलोपैथ में भी बहुत पावरफुल डोज तुरंत नहीं देते हैं, डॉक्टर बोलिए देते हैं? नहीं सर, धीरे धीरे पावर बढ़ाते हैं हम जी। हाँ यस, पावर पहले नहीं देते, वो कहते हैं पहले 200 mg ले जाइए, जब असर नहीं करे तो तुम दो बढ़ा दे, अगली बार कहते हैं अच्छा ऐसा करिए, इसको 3 बार दे रहे थे अब थोड़ा सा 4 बार कर दीजिए, कल के बाद से इसको 4 बार कर दीजिएगा, क्योंकि नुकसान भी हो सकता है इन पॉइंट्स का। अभी हम लोग उसको पूरी थेरेपी को बहुत कम जानते हैं। अभी हमको चाइनीज समझने में कम से कम 80 साल लगेंगे, कम से कम, दर्शन जी 80 years। काफी लंबा। हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर लगने के लिए 200 साल लगेंगे, 200 years। जी सर। हम लोग भले देखिए, हम लोग दावा तो हम लोग सभी करते हैं, जब भी हमको कोई एक पॉइंट हम लोग किसी ठीक कर लेते हैं तो हम लोग दावा करते हैं ना बढ़िया हो गया पॉइंट, तो है, सहायता मिलेगी, सहायता तो मिलेगी। थेरेपी को खतरा किससे है, यानी कंपटीशन किससे है? एलोपैथ से। कंपटीशन किससे है? आयुर्वेद स्वयं से। आयुर्वेद कम प्रभावशाली तो है नहीं, हम केवल कह रहे हैं ना दवा नहीं दे रहे, वो दवा दे रहे हैं, वो भी दवा दे रहे हैं। होम्योपैथ से, होम्योपैथ हमसे पुरानी है, मतलब जो पावरफुल के रूप में, हम ये नहीं कह रहे कि पुरानी कितनी है, हम ये कह रहे हैं कि पावरफुल इसलिए है क्योंकि वो उसको कोई कहीं ना कहीं राजस्व मिला हुआ है। कहाँ मिला हुआ है? पश्चिम जर्मनी में मिला हुआ है, वहीं के तो जहाँ की है वहाँ लोकल उसको बहुत महत्वपूर्ण दिया गया है। चाइना में चाइनीज महत्वपूर्ण उन्होंने उसका ट्रेवल करा दिया बाहर, जर्मनी ने ट्रेवल करा दिया यहाँ, हम लोग चाइनीज से यहाँ लाए। आयुर्वेद को हम लोगों ने, तो आयुर्वेद को अपने देश में रहा तो हमारे देश में भी पावरफुल अब हो रही, धीरे धीरे और पावरफुल हो रही है, अब उसके शिक्षक आ रहे हैं।
हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर को अभी करेंगे, करना चाहिए हमको। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में इतने शोध न कर पाए कि हमारे लिए कठिन होने लगे। बहुत अभी माइल्स टू गो। आयुर्वेद को आप पढ़िएगा, बहुत माइल्स टू गो, उसके बहुत से पॉइंट हमको उसके मालूम है। लेकिन जब चाइनीज के जो निगेटिव पॉइंट है वो हमको बतानी चाहिए कि कहाँ कहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा नेगेटिव पॉइंट नहीं, हमारा कहना प्रिकॉशंस कहाँ लेना चाहिए, ये जनरल प्रिकॉशन है। अब जब हम थेरेपी में आ रहे हैं तो हमको इन सब पॉइंट्स का अवगत कराना चाहिए कि बहुत से पॉइंट का स्टिमुलेशन एक साथ बहुत संभव नहीं है, जो कालांतर में आपको नॉलेज से मिलेगा, अनुभव से मिलेगा। तो उसको बताने की आवश्यकता है, जिसके पास अनुभव है बतावे। मेरा मानना है कि किसी भी थेरेपी में हमेशा ये होता है कि आपको कोई भी स्टिमुलेशन, कोई भी वो जो बाहरी सबसे अधिक पावरफुल चीजें हैं उनको कम से कम देने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे हम तत्काल ओआर मेरिडियन नहीं लगाते हैं, आयुर्वेद में भी पहले जब आप कोई चीज देखें कि कोई गांठ है, कोई चीज है, तो 4, 5, 8, 3, 6 टोन जब आप करते हैं तो ये उचित है। जब 1, 4, 5 आप करते हैं तो एनर्जी बढ़ा रहे हैं, तो एनर्जी तभी बढ़ाइए जब आवश्यकता हो। एक आपने दिया 4, 5, 8, 3, 6 टोन, कुछ लाभ हुआ, कंटिन्यू कर दिए 2-4 दिन और लाभ हो जाएगा। नहीं लाभ हुआ 2-4 दिन वेट करिए, नहीं लाभ हुआ तब आप दीजिए ना 1, 4, 5, 8, 3, 6, 8 टोन। बोलिए। जी सर, एक पूछना था, जैसे 9 के लिए हम 2, 4, 5 सीडेड 3, 7 टोन करते हैं और कई बार वहां पे 3, 6, 7 भी करते हैं टोन। किसके लिए? नर्वस सिस्टम के लिए 2, 4, 5 सीडेड 3, 7 टोन, और कई बार वहां पे 3, 6, 7 टोन को भी टोन करते हैं। तो बताया हुआ है, कहीं पर बताया हुआ था, आप बाय द वे नहीं उसमें रह रहे होंगे। नॉर्मली हमारे पास दो, एक सर्कुलेशन पेरिडियम, सर्कुलेशन में हम लोग क्या ट्रीटमेंट देते हैं? 4, 5 सीडेड 3, 6 टोन, 2, 4, 5 सीडेड 3, 7 टोन। ये लिखिए कहीं कॉपी में, 4, 5 सीडेड 3, 6 टोन। हाँ। दूसरा लिखिए, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम क्या है? 2, 4, 5 सीडेड 3, 7 टोन। यस, हो गया। हाँ। अब आपने ये देखा कि कोई ऑस्टियोफाइट्स भी डेवलप हो रहा है साथ में, जो कहीं प्रभावित कर रहा है किसी को। हालांकि ऑस्टियोफाइट में भी हम लोग नहीं दे रहे हैं यही वाला 2, 4, 5 सीडेड 3, 7 टोन, याद करिए, वो भी दिया हुआ है चरक उसमें। लेकिन अब दूसरी थ्योरी है, यदि कहीं ऐसा कोई हो सकता है कि कोई सर्कुलेशन की प्रॉब्लम और नर्वस प्रॉब्लम मिक्स प्रॉब्लम है, कोई ऑस्टियोफाइट डेवलप हो रहा है और ऑस्टियोफाइट उसको सिस्टम को प्रभावित कर रहा है आगे, तो हम लोगों ने क्या किया है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने उसको मिक्स कर दिया, संस्थान ने मिक्स कर दिया, दोनों को जोड़िए जरा, दोनों जोड़िए, बाई तरफ वाला बाई जोड़िए। हाँ, 4, 5 सीडेड 3, 6 टोन और 2 और 7 दोनों एक साइड, दोनों साइड में ऐड कर दिया, तो हो गया 2, 4, 5 वायु को सीडेड किया और उधर 3, 6, 7 हो गया। 3, 6, यस, ये है वो यहां से जनरेट हुआ है। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो जनरेशन का ये अर्थ है। और ये सब देखिए, अब इसके करने से आपको फायदा होगा, तो ये सिद्ध हो रहा है। ऐसे देखिए, एक्सपेरिमेंट ऐसे किया था ना, ये आपने किया, आप जैसे कई लोगों ने किया, और 100 लोगों ने किया, 100 लोगों ने 70 लोगों का सही हुआ, तो 70% हुआ, वो मान लिया जाता कि ये प्रोटोकॉल हमारा सिद्ध है। ऐसे प्रोटोकॉल सिद्ध माने जाते हैं, मतलब सिद्ध माने जस्टिफाइड है, ये कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट है, हम ये नहीं कह रहे कंसेप्ट तो हम लोग ऐसे, तभी तो रिसर्च होगी। लेकिन रिसर्च में हम लोगों को ये नहीं भूलना है कि जैसे हमारा थ्योरी है, हमको प्रोफेसर ने बताया, वहां क्या बताया कि अगर आपके पास 2 थ्योरी है, एक आपके पास चाइनीज है और एक पास आयुर्वेदिक है, आपने आयुर्वेदिक लगाया
और अगर 5, 6, 7 दिन लगाया तब भी आपको कोई फायदा नहीं हुआ तो आप हट मत करिए, यू शिफ्ट टू चाइनीज। क्योंकि हो सकता है आपकी बॉडी का सिस्टम जो है वो आयुर्वेद से सूट नहीं कर रहा, तो आप चाइनीज पे आ जाइए। चाइनीज आपने लगाया, 5-6 दिन लगा लिया, वो पॉइंट आपको नहीं सूट कर रहे हैं, और आपने पूछा जो अपने सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उन्होंने कहा नहीं पॉइंट तो ही लगेंगे। जैसे हम खेमका सर ने लिखा कि मान लीजिए आपको सर्दी लग गई, तो हम लोग तुरंत कह देते हैं भाई LI4 लगा लीजिए, LU7 लगा लीजिए, CV17 लगा लीजिए, GB16 लगा दीजिए, UV12 लगा दीजिए, ये तो कहते हैं 5 पॉइंट बता देते हैं। अब मान लीजिए आप सेडेट कर रहे हैं और किसी को फायदा नहीं हो रहा है, तो हमको शिफ्ट करना चाहिए ना आयुर्वेद में। तो हमको दोनों थेरेपी को समान गति से बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई एक थेरेपी हमारे पास पावरफुल क्या है, हमारे पास दोनों हाथों में तलवारें हैं। एक तलवार कहीं मान लीजिए हमने उपेक्षा कर दिया और उसमें कुंद हो गया, कुंद माने कठोर नहीं रही, और एक तलवार है हमारे पास, तो ये तलवार जब कभी कुंद हो जाएगी तो हमारे पास कोई तलवार ही नहीं रहेगी। ये ध्यान हम लोगों को सबको देना है। मैं सबके लिए संदेश दे रहा हूं, मैं सबको कह रहा हूं, ये ध्यान देना पड़ेगा, चाहे हम चाहें चाहे ना चाहें, चाहे हमारा मन हो चाहे ना हो। अगर ये नहीं करेंगे तो थेरेपी पर नुकसान हो रहा है। हम इंडिविजुअल तो बहुत अधिक, भाई दर्शन जी बहुत अच्छी नॉलेज जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गर्मा जी बहुत अच्छा नॉलेज जानते, बढ़िया, लेकिन एज ए होल अगर पेशेंट को फायदा नहीं होगा एज ए होल, तो हम बहुत बढ़िया जानते हूं, बहुत बढ़िया मानते हूं, तो फायदा क्या है। हम लोगों के ये मतलब क्राइसिस का समय है कि हम लोग केवल एक ही उस पर मत जाएं, उसी पर रिसर्च मत करते रहें, रिसर्च करें, प्रोटोकॉल दोनों तरफ दी जाने चाहिए, ताकि चाइनीज भी पल्लवित और पुष्पित होती रहे। चाइनीज एस्टेब्लिश्ड है, डॉक्टर वॉल ने तो एस्टेब्लिश कर दिया। डॉक्टर वॉल के पॉइंट हम लोग कम यूज करते हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि डॉक्टर वॉल के पॉइंट अधिक यूज करिए, प्रोफेसर पार्कजीवो के पॉइंट यूज करिए। हम लोग केवल 3 प्रोटोकॉल यूज करते हैं, बोलिए, और वो भी हम जब इस पे लगाते हैं तो डॉक्टर वॉल प्रोफेसर पार्कजीवो का पॉइंट है ही नहीं। हम लोग यूज करते हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, कन्वर्टेड आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर इन वो आयुर्वेदिक मोल्ड में हम उसको यूज करते हैं प्रोफेसर पार्कजीवो को। उनका जो पॉइंट है, मान लीजिए उन्होंने 7 एनर्जी बनाया, हमने 10 एनर्जी बना दिया है, तो हम 10 एनर्जी पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, हम 7 एनर्जी पे कहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो उसको भी यूज करिए ताकि वो भी समझ में आए कि हाँ ये, नहीं तो एमएलगेमेशन ही हो जाएगा। ये CM इन AM है मान लीजिए, तो CM इन AM माने CM को आयुर्वेदिक मोल्ड में, तो ऐसे उनको इस मोल्ड में ढाला गया। दोनों को मिक्स, कभी कभी मिक्स करिए, आवश्यकता है ठीक है, लेकिन कभी कभी अकेले भी यूज करिए, उसका यूटिलिटी मालूम होते चले, थेरेपी रिच होते चले। 10 लोग जाने तो, 15 लोग जाने तो कि वो थेरेपी है सबको। इसीलिए ज्ञान बढ़ाइए, खूब ज्ञान बढ़ाइए। ज्ञान के बिना केवल प्रैक्टिस, न तो केवल प्रैक्टिस ज्ञान को बढ़ा सकती है और न केवल ज्ञान प्रैक्टिस को बढ़ा सकता है। दोनों का उचित समन्वय होना चाहिए, साहचर्य होना चाहिए। एक ज्ञान शक्ति है और एक कर्म शक्ति है, दोनों शक्ति का अद्भुत समन्वय होगा तो थेरेपी आगे बढ़ जाएगी। ऐसे ही प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं जब किसी में ज्ञान शक्ति होती है और किसी में कर्म शक्ति होती है, दोनों कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके पास मिलेगा ज्ञान शक्ति कर्म शक्ति का। हमारे विश्वामित्र महोदय, हमारे विश्वामित्र ऋषि थे, उनके पास ज्ञान शक्ति बहुत बड़ी थी, लेकिन कर्म शक्ति का उस समय अभाव नहीं था, कह रहे कम थी। कर्म शक्ति किसके पास थी?
रामचंद्र जी के पास, श्री राम जी। कर्म शक्ति थी, अद्भुत कर्म शक्ति और प्रबल थी। उस ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति के मिल करके और कितना बड़ा युद्ध जीता। ताड़का, सुबाहु, मारीच। मारीच भाग गए, ताड़का सुबाहु मारे गए। उधर धनुष्यज्ञ, जो अजगव को कोई चढ़ा नहीं पाता था, जिस पर कि परशुराम इतने क्रोधित हुए थे, उसको खंड खंड हो गया। उसको देखने के लिए रावण भी आए थे, उसको देखने के लिए बाणासुर भी आए थे। उस समय के तत्काल के सबसे बड़े योद्धा, वो छू नहीं पाए थे, हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। उसको लगभग बता रहा हूं 17-18 साल के 17 साल के किशोर ने, रामचंद्र जी ने उसको चढ़ाया ही नहीं, वो टूट गया। इतना तेज खींचा कि टूट गया। मिरेकुलस था। जो रहा होगा कुछ, कोई आयुध रहा हो, कोई अस्त्र रहा होगा, उसको उन्होंने किया, टूट गया, नष्ट हो गया। अहिल्या उद्धार किया, कोई प्रश्न नहीं उठा, कोई प्रश्न किसी ने नहीं किया। क्यों? देख रहे थे कितने बलशाली हैं। शक्ति और कर्म और दूसरे साथ ज्ञान लेके चल रहे थे। तो परशुराम को भी लौटना पड़ा। परशुराम उस समय के सर्वाधिक महात्मा, और वो भी जो है क्षत्रियों से वैर रखते थे, लेकिन उनको जानना पड़ा कि नहीं, बहुत पराक्रमी है, साधारण नहीं। वही ज्ञान जो इनको यहां दिया था, आपको मालूम है, वही ज्ञान जो उन्होंने दिया था, उसी ज्ञान के आधार पर वन में गए, और उसी ज्ञान के आधार पर, वो ज्ञान ही था जिसकी वजह से पूरे, आप समझ लीजिए कि जो उनकी सेना थी, रावण की सेना के जो सिपाही सालार थे, वो पूरी की पूरी सेना नष्ट हो गई। इसलिए ये हम लोगों को सीखना है। तो हम लोग खेमका सर को पुनः याद करते हैं, उनकी शक्ति को याद करते हैं, और हम जो चाहते हैं कि वो उनकी शक्तियां हमको मिले, उनकी ज्ञान शक्ति हमको मिले। उस ज्ञान शक्ति को हम लोग प्रयोग करें अपनी कर्म शक्ति में, और उस ज्ञान शक्ति को बढ़ाने में, ताकि ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति दोनों बढ़े, दोनों का अद्भुत समन्वय हो, और तब खेमका सर का सपना पूरा हो। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद सभी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। दर्शन जी को पुनः धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ सारे लोग जो है खूब, यही मुझे चाहिए कि सारे लोग ज्ञानी हो जाए।